नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे खोट्ठा नाटक उद्भासल कर्ण का चौथा भाग। ये इसका अंतिम भाग है और इसके पहले 3 भाग अपलोड हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जो वीडियोस हैं अपलोड हो चुके हैं, कुछ और बाकी है, वो सारी भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। चलिए चलते हैं आज हमारे नाटक पे। ये है 9वां दृश्य। इसमें क्या है, नदी घाटे कर्ण कुंती। ठीक है, इसका सीन में जो है क्या दिखेगा कि नदी का है, नदी है, उसके किनारे में कुंती और कर्ण मौजूद हैं। दोनों में वार्तालाप होती है। क्या होती है वो हम लोग पढ़ते हैं। कर्ण: ए तोहें के देवी, ई सांझक समय हिया तोहरा देख के हमार अंतर फाटल जाहे का है। जल्दी अपन परिचय दे देवी। कहता, हे देवी, आप कौन हैं और इस शाम के समय आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको देखकर मेरा अंतर मतलब मेरा हृदय फटा जा रहा है। और जल्दी अपना परिचय दीजिए। आप हैं कौन? अपना परिचय दीजिए। कुंती बोलती है, परिचय हम देव? आज हमार बेटा हमर से परिचय पूछे है। आज आज ठीक है, इसको अफसोस लगता है कि मेरा बेटा होके हमसे परिचय पूछ रहा है। लेकिन इसको पता नहीं था ना कर्ण को कि ये मेरी माता है। हालांकि इन्हें बता दिया था ना कृष्ण ने, फिर भी ये अनजान बन रहा था। तो कर्ण बोलता है, ई की कहला देवी? आप ये क्या बोल रहे हैं देवी? कुंती: हाँ बेटा, तो हमारे कोखक जन्मल बेटा। कि हाँ बेटा, तू मेरे कोख से जन्म लिया है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरे कोख से जन्म लिया है। कर्ण: तो आज एते बछर बाद दिशा भेलो? अच्छा, तो आज आपको इतना साल के बाद याद हुआ? आज एते बछर बाद मने पड़लो जब कर्ण हमारा बेटा, कि आज इतना साल के बाद आपके मन में ये बात गया कि कर्ण मेरा बेटा है। किंतु ई कृपा, ई दया सही दिन कहाँ हलो देवी, जखन भरल सभे कृपाचार्य हमरा सुतक बेटा कह के अपमान करल हल। लेकिन ये आप आज बोल रहे हैं कि आप मेरी माता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। तो ये दया, ये जो आपका ममता है, ये उस दिन कहाँ गया था जब कृपाचार्य ने मेरा बेइज्जती किया था, मेरा अपमान किया था सूत का बेटा बोल के। ठीक है, कब का थी ये बात है, तब का जब युद्ध का खेल होने वाला था और कर्ण अर्जुन से युद्ध करने आया था, खेलने के लिए आया था, तीरंदाजी में कंपटीशन करने आया था। लेकिन कृपाचार्य ने बोल दिया था कि तुम राजवंश का नहीं है, तुमको युद्ध करने का इजाज़त नहीं है। तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया था। ये उस दिन की बात बोल रहा है। ठीक है, आगे कुंती क्या बोलती है, से दिन हमर देर की बीतल हल से तय कैसे बुझबे कर्ण बेटा, माय सदाई माय। कि उस दिन हमारे दिल में क्या बीता था यह तुम कैसे जानोगे मेरे पुत्र कर्ण पुत्र। माँ जो होती है ना, हमेशा माँ ही होती है, उसका कष्ट कष्ट ही होता है। देवी तो आपन के माँ कह के मातृ जाति का अपमान करिए ना। कि देवी आप अपने आप को माता बोल के मातृ जाति का, ठीक है, माता संसार का अपमान मत कीजिएगा। जो माँ होती हैं, जो मातृ होती हैं, उनका अपमान मत कीजिए। तो हर मायक कलेजा ना हो, कि आपका कलेजा जो है वो माँ का नहीं है, आपका माँ का कलेजा नहीं है। तो हर तो पत्थलक दिल देवी, कि आपका दिल तो पत्थर का है, आपका दिल तो पत्थर का है। और ना तो कौन माए जन्मते अपन बेटा के सियार कुकुरे के भरोसे फेंक दे। और ना तो कौन माया जन्मते अपन बेटा के सियार कुकुरे के भरोसे फेंक दे है। कि आपका दिल अगर पत्थर का नहीं है तो कौन माँ जन्म लेते ही अपने बच्चे को सियार और कुत्ता के भरोसे में फेंक देती है। भाग्य बाँचे के हल जे राधा बेचारी हमरा पोसली पाल ली, मायक बदल माय बन ली। कहा देवी आज उनका माय कहे कि तोहरा, कि भाग्य में मेरा बचना था, मेरे भाग्य में हमको बचना था, इसलिए हमको राधा माँ मिली, राधा मिली। ठीक है, राधा बेचारी उनकी पास पालने वाली माँ थी, राधा थी। ठीक है, वो जो सारथी था ना, उसकी वाइफ राधा, वो इसको पालन पोषण की थी। वही बोल रहा है कि मेरे भाग्य में बचना था कि वो हमको मिली। अब बताइए, आज आपको हम माँ बोलें कि उनको माँ बोलें, कि उनको माँ बोलें कि आपको माँ बोलें। कुंती: आरो कह बेटा, आरो कह, औरो बोलो बेटा, तुमको मौका मिला है बोलने का, बोलो जितना बोल सकता है। आज सब सहल कर्जी पत्थर करके पत्थर रख के आयल ही, मतलब आज सब सुनने के लिए, सब सहने के लिए कलेजे में पत्थर रख कर आए हैं। सुनाओ तुम जितना सुना सकता है, जितना मन का भड़ास है सब निकाल लो। ई हिम्मत सही दिन ना करे पारली, ये हिम्मत उस दिन नहीं कर सके।
से दिन समाजक डरे लोक लाजक डरे तोरा तोर ऐसा धन के खोई ले ली। कि उस दिन हम ये हिम्मत नहीं कर सके, समाज के डर से, लोक लाज के डर से, इस दुनिया वालों के डर से हम तुम्हारे जैसे धन को खो दिए, नदी में बहा दिए। आज सब सहले तैयार, सब सहले तैयार, कि आज हम सब सहने को तैयार हैं, सब कुछ सहने को तैयार हैं। अच्छा तो आज की दरकार भेलो कि अच्छा तो आज क्या दरकार पड़ गया माए यही सांझे के समय नदी धार पहुँच गया, कि आज आपको क्या ज़रूरत पड़ गया, आज ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि आज आप इस नदी के किनारे पहुंच गए। शाम के समय में शेषक घड़ी माँ कह के परिचय दिया, कि अंतिम समय में माँ कह के परिचय देने के लिए सूरज दिखे देख के, सूरज की ओर देख के बोलता है, एकरो में तो कोनो भेद नहीं देवी, इसमें भी तो कोई छल नहीं है, कोई भेद नहीं है, कि आपके मन में कुछ और है और आप क्या कुछ और रहे हैं। लास्ट घड़ी में माँ कह के अपना क्या परिचय दे रहे हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे। अब असली बात है भाई, कोई भी ऐसे बोलेगा, है ना, कर्ण गलत नहीं बोल रहा है यहाँ पे। कुंती कोनो भेद ना बेटा, कि कोई भेद नहीं है बेटा, कोनो छल कपट ना है। माँ की बेटा से छल करे है कि मेरे मन में कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई भेद नहीं है। माँ अपना बेटा से छल नहीं करती है, कभी करती है क्या, नहीं करती है। कर्ण का अंतर दहल जा है, कर्ण का अंतर जो है, दिल जो है वो दहल जाता है। माँ सामने माँ खड़ी है यार, दिल तो पिघलना ही पिघलना है, जन्म दी है वो। ये बात तो हमारे जल्दी कहा, आज समय आवे अपन आवे कारण कहा, कि ठीक है माँ ऐसा बात है तो जल्दी बोलिए, आपको यहाँ आने का क्या जरूरत पड़ गया, क्या आपको कष्ट हो गया बताइए हमको, ठीक है। कुंती भूल नहीं बुझिए बेटा, कि गलत नहीं समझिएगा बेटा, गलत मत समझना बेटा, हमको गलत मत समझना। हम कोनो मांगे नहीं आयल ही, हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम इतने दिशा करवे आयल ही जब पांडव सब तरफ भाई, हम इतना ही याद कराने आए हैं। दिशा करे मतलब याद कराने, ठीक है, इतना ही आपको याद कराने आए हैं कि पांडव सब तुम्हारा भाई है। उ सब के कैसे मारबे तो, उ सब जे तोर सहोदर भाई रही, कि वो सबको तुम कैसे मारेगा, पांडवों को तुम कैसे मारेगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तुम्हारा सहोदर भाई है, सब एक ही माँ के पेट से जन्म लिए हो, एक ही माँ के उदर से जन्म लिए हो, तो तुम कैसे मारोगे उन लोगों को। यही आस ले आए ही बाप, यही आस लेके, यही आस लेके, यही उम्मीद लेके आए हैं तुम्हारे पास, ठीक है, यही उम्मीद लेके तुम्हारे पास आए हैं। कर्ण बोलता है, ओह तो हैं अर्जुन माँ कुंती, अच्छा आप मेरी माँ बन के नहीं आए हैं, आप यहाँ अर्जुन की माँ बन के आए हैं, उसके हित के लिए आए हैं, उसकी प्राणों की रक्षा के लिए आए हैं, उसकी प्राणों की भीख मांगने के लिए आए हैं। कुलक राजमहिषी कुंती, कुरुकुलक हो, ठीक है, यहाँ कुरुकुल होगा, कुरुकुलक राजमहिषी कुंती अर्जुनक जीवन दान मांगे आयल है हमारे पास, कि कुरुवंश का राज रानी है, वो अर्जुन का जीवन दान मांगने आई है मेरे पास। असंभव बात है कि जो राज रानी है, महारानी है, वो अपने पुत्र का जीवन दान हमसे मांगने आए हैं। ये हवे ना हो पा रहा, ये हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है। अर्जुन हमार प्रतिद्वंदी, अर्जुन हमार चिर शत्रु, चाहे ऊ रहत चाहे हम देवी, कि अर्जुन मेरा चिर शत्रु है, प्रतिद्वंदी है, जन्म से शत्रु है मेरा वो, या तो वो रहेगा चाहे हम रहेंगे। हे देवी ये बात आप जान लीजिए। कुंती अर्जुन ऊपर इतने राग काहे बेटा, कि अर्जुन के ऊपर इतना गुस्सा काहे है तुम्हारा बेटा, अर्जुन ऊपर इतने राग काहे, आने के ऊपर अपन भाई के मारवे रे, कि आन के ऊपर, ठीक है, आन मान होता है ना, आन मान शान, तो आन के ऊपर, अपने इमेज के ऊपर, प्रतिष्ठा के ऊपर अपने भाई को मारेगा तुम रे, हैं बता तो। कर्ण आने खातिर ना, आन के लिए नहीं, शान के लिए, ठीक है। राजवंश से ओकर जन्म, नीच अधम कुले हमर जन्म, अदना एगो घोड़ा चल निहारक बेटा, झोपड़ी रहल टोने पलल, कि आन के लिए नहीं, शान के लिए। वो राजवंश है, राजवंश में उसका जन्म हुआ है, और मैं नीच कुल में हूँ, मैं एक अदना सा छोटा सा घोड़ा चलाने वाले का बेटा हूँ, और वो राजवंश का है, राजकुल का है। मैं झोपड़ी में रहने वाला हूँ, वो महलों में रहता है, वो अच्छा खाना खाता है, और मैं टुकड़ों में पलता हूँ, ये शान के लिए मैं से हराऊंगा। कुंती सुतेक बेटा कहे के आर बेसी लाज
ना गिरवा बेटा कि सूत का बेटा बोल के अपने आप को मुझे और शर्मिंदा मत करो बेटा। कर्ण क्षमा करिए माँ, राजवंशक और बेसी परिचय ना दिया ना हतो। कि ठीक है माँ, माफ़ कीजिए, राजवंश का और परिचय ज़्यादा परिचय देना नहीं होगा। हमारे जैसनों के लाज है जननी, कि हम जैसों को भी लाज है, सम्मान है, इज्जत है, हमरो मान सम्मान है। दुर्योधन से दिन जखन हमरा ई दुनिया कहूँ कोई नाय हमार दुखे दुखी होए के अंग देशक राजा करल, आज ओकरा धोखा दिए कहा है कि तो ही कहा है ना। कह रहा है कि दुर्योधन उस दिन जब पूरा दुनिया मेरा साथ नहीं दे रहा था तो मेरे दुख में दुखी होकर मुझे अंग देश का राजा बनाया, और आज आप उसी को धोखा देने कह रहे हैं, है कि नहीं? वही कह रहे हैं ना। कुंती हाय हमारे भाग्य की लिखल है। कहते हे भगवान, मेरे किस्मत में क्या लिखा है? कर्ण तोहर भाग्य ठीक 5 बेटा लिखल हो। ये आपके किस्मत में 5 पुत्र लिखा है, आपके किस्मत में 5 पुत्र लिखा है। यदि अर्जुन हमरा मारे तो तोहर 5 के 5, कि अगर अर्जुन हमको मार देता है, अगर अर्जुन हमको मार देता है तो आपका 5 का 5 रहेगा, और यदि हम अर्जुन के मारी तब तोहर 5 साबित करतो, कि फिर भी आपका 5 रहेगा। 4 गो वो लोग और 5वां मैं। जाए माई जा, हमरा और बेसी धर्म संकट ना गिरवा, कि हमको और ज़्यादा धर्म संकट में मत गिराइए। हाँ तोहर 4 पुत्र के अभयदान दे दहियो, किंतु हम अर्जुन के कोनो रकम ना छोड़बो। हम आपके 4 पुत्रों को अभयदान दे देते हैं कि हम उन्हें नहीं मारेंगे, लेकिन अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हमरा मारत चाहे हम ओकरा, या तो वो हमको मारेगा चाहे हम उसको मारेंगे, लेकिन रहेंगे तो एक, दोनों नहीं रहेंगे। कुंती ओह तो यही इच्छा, अच्छा तो तुम्हारा यही इच्छा है? कर्ण बोलता है इच्छा नाय हम लाचार, आज हम विवश, क्षमा करिया देवी, क्षमा करिया माय, कह के गौड़क धुरा ले है, मतलब प्रणाम करता है। ये हम इच्छा नहीं है किसको मारे हैं, ये हम लाचार हैं, हम विवश हैं। दुर्योधन का शत्रु है वो, और वो मेरा मित्र है। हम मित्र के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। हमको तो अर्जुन को मारना ही पड़ेगा, या तो हम उसको मारेंगे या तो वो हमको मारेगा, ठीक है। और आपका 5 पुत्र है, 5 ही रहेगा। इसमें सीन दिखा रहा है कि कर्ण जो है वो नदी किनारे नदी में स्नान कर रहा है और सूर्य को प्रणाम कर रहा है ना। कर्ण नदी में स्नान करके नहा कर सूर्य को प्रणाम कर रहा है, और ये बोलता है कर्ण है कोई याचक, चाहे ककरो कुछ तो सामने आवा, कि कोई याचक है, कोई मांगने वाला है, अगर किसी को कुछ चाहिए तो मेरे सामने आइए। उसी समय क्या होता है, इंद्र बामन रूपे याचक भय के आवो है। तभी इंद्र जो है ब्राह्मण के रूप में याचक बनकर, मांगने वाला बनकर आता है। देखिए कहानी क्या इसमें है। इसमें कहानी यह है, कर्ण को दानवीर कहा गया है ना। एक बार की बात है, जब ब्राह्मण लोग कर्ण के पास गए थे और कहा था कि मुझे आपके पुत्र का मांस खाना है। समझिए ध्यान से, मुझे आपके पुत्र का मांस खाना है। तो कर्ण ने तनिको देरी नहीं किया, अपने हाथों से अपने बेटे का बलि दिया, उसको काटा, टुकड़ा टुकड़ा किया और उसका सब्जी बना के ब्राह्मणों को परोस दिया। इतना बड़ा दानवीर था कर्ण कि अपने पुत्र तक को वो त्याग दिया, ठीक है। तो वही ये जो नदी किनारे खड़ा होता है, नहाता है, इसके बाद जो कोई आता है इसके मांगने के लिए वो उसको पूरा करता है, इसके बाद ही ये शुरू होता है। कहा गया है दानवीर कर्ण है वो, आज उसके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं आया है। उसी सिलसिले में ये बात आती है कि वो नहा के निकलता है तो इंद्र वहाँ पे ब्राह्मण बनकर सामने आता है। बामन अंगसेक जय, दानवीर कर्ण की जय, मतलब अंग से मतलब क्या, अंग का राजा है ना, अंग के राजा की जय हो, दानवीर कर्ण की जय हो। कर्ण तो हैं के याचक, कि आप कौन हैं याचक, आप कौन हैं? बामन हम एगो गरीब बामन, कि हम एक गरीब ब्राह्मण हैं। कर्ण आपन आवे कारण कहा देव, कि अपना आने का बताइए, कि आप क्यों आए हैं, अपना आने का कारण बताइए। बामन हमरा कुछ मांगे है दानवीर, किंतु हमको कुछ मांगना है दानवीर, लेकिन कर्ण किंतु का है बामन, लेकिन क्यों ब्राह्मण जी, लेकिन क्यों बोले आप? ब्राह्मण बोलता है कहते हैं तनी संकोच होवे है, कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है। कर्ण हंस के, कर्ण से मांगते संकोच, अरे कर्ण से मांगने में संकोच, दानवीर कर्ण से मांगने में संकोच कर रहे हैं आप? बामन हाँ दानवीर, हमरा धन नहीं चाहिए, धरती नहीं चाहिए,
कि हमको धन नहीं चाहिए, धरती नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। कर्ण, तो तोहर की ऐसा धन चाहिए, की ऐसा जिनिस चाहिए जकरा कर्ण दिए नहीं पा रहे। कब बोली तो आपको कैसा क्या धन चाहिए, ऐसा कौन सा चीज चाहिए, जिनिस में चीज होता है वस्तु, ऐसा क्या चाहिए जिसको कर्ण आपको देने नहीं सकेगा। दानवीर कर्ण हमर राम नाम, रोजे हम याचक सबके ओहे चीज दे जे ऊ सब मांगहत। मतलब जानवीर कर्ण मेरा नाम है, हम रोज याचक को वही देते हैं जो वो मांगते हैं। हमर ठीन से कोई कदियो खाली हाथ नहीं घूरे, कि मेरे पास से कोई खाली हाथ कभी भी नहीं घूमता है। इटा हमार जीवनक व्रत है, ये मेरे जीवन का व्रत है, प्रण है हम कि यह जो मेरे पास आएगा उसे हम खाली हाथ नहीं घुमाएंगे। ब्राह्मण, यह जान के आयल हियो धर्मात्मा, यह विश्वास तो हमारा हियाँ टाइन आनल है, कि यही जान के आए हैं धर्मात्मा, और यही विश्वास जो है हमको यहाँ तक खींच के लाया है। टाइन आनल है मतलब खींच के लाया है। आर नहीं तो कोनो साहस एथली ताव मने डर हवे है, कि और नहीं तो कौन साहस से आते, ठीक है, और नहीं तो कौन साहस से आते यहाँ पर, फिर भी मन में एक डर हो रहा है। पाछे ना कह देवे तो हमरो दुख तोहरो नामे अलग लगता, कि अगर ना बोल दीजिएगा, अगर नहीं दीजिएगा, ना बोल दीजिएगा तो हमको भी दुख होगा और आपके भी नाम में कलंक लग जाएगा कि दानवीर कर्ण ने ये दान नहीं कर सका। यह भय है दानवीर, यही हमको डर है, भय है। कर्ण, कर्ण से मांगते भय ऊ कर्ण से मांगते डर, जे अपन बेटा के अपन हाथे आरी से फाड़ कुटी कुटी कर अपन हाथे रांध के ब्राह्मण के आगू परस दल, ऊ कर्ण से मांगते डर। कर्ण से मांगते भय लग रहा है आपको, उस कर्ण से जो अपने हाथ से अपने बेटे को आरी से, है ना, लकड़ी काटने वाला आरी से काट कर, फाड़ कर मतलब काट कर, कुटी कुटी मतलब पीस पीस बनाकर, टुकड़ा टुकड़ा करके, अपने हाथों से रांध के मतलब सब्जी बनाकर, ठीक है, पकाकर ब्राह्मण के सामने परोस दिया था, उस कर्ण से मांगते आपको डर लग रहा है। ब्राह्मण, हाँ डर लागे है, कि हाँ हमको डर लगता है। कर्ण, इतना विश्वास रखा ब्राह्मण, हम दानवीर कर्ण हैं। कितना विश्वास रखिए ब्राह्मण कि हम दानवीर कर्ण हैं। दुनिया ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं दिए पारी, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपको नहीं देने सकते हैं। कहा तोहरा की चाहिए, बोलिए आपको क्या चाहिए। यदि तोहर हमर कोनो अंग चाहिए तो ओहो हम दिए पारी, कि अगर आपको मेरा कोई अंग चाहिए तो वो भी आपको हम दे सकते हैं। यदि हमर प्राणक दरकार हो तब तो खोला। कर्ण ओहोटा देवे में गर्म बुझता, मतलब अगर आपको मेरे प्राण का भी जरूरत है, अगर मेरा प्राण का भी जरूरत है, मेरे किसी अंग का जरूरत है तो आप बोलिए। कर्ण जो है उसको भी देने में गर्व महसूस करेगा, कर्ण उसको देने में गर्व महसूस करेगा। ब्राह्मण, ना हिम्मत नहीं कर पा रही, कि ना अभी भी हिम्मत नहीं हो रहा है। विश्वास करके तो अली, किंतु तोहरा देख के हिचक हो रहा है। विश्वास करके आ तो गए लेकिन आपको देख के हमको अब हिचकिचाहट हो रहा है, हमको कहने का मन नहीं हो रहा है, हमको डर लग रहा है। कर्ण आवेश से गुस्सा हो जाता कर्ण यहाँ पे। शांत ब्राह्मण, हमार माथा खराब ना करा। कर्ण के तो हूँ एते तुच्छ बुझा, एते हीन बुझा, कि शांत रहिए ब्राह्मण जी, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। कर्ण को इतना गिरा हुआ समझे हैं, इतना हीन समझे हैं। एते पतित, चाहे पूर्वक सूरज पश्चिमे उठे, चाहे गंगा उलट के बहे, हिमालय गढ़े डूब जाए, किंतु कर्ण अपन मन दृढ़, कि हो सकता है कि सूरज पूरब से निकल जाए, सूरज पश्चिम से निकल जाए, पूर्व से निकलता ही है, सूरज पश्चिम से निकल जाए, गंगा उल्टा बहने लगे, हिमालय जो ऊंचा है वो गड्ढे में डूब जाए, लेकिन कर्ण अपने मन से दृढ़ है, वो पीछे नहीं हटेगा। ब्राह्मण हंस के, तो हमरा कवच कुंडल दे महाराज, तो हमरा कवच कुंडल दे महाराज। कर्ण, कवच कुंडल, तब तोहें के छद भेसे बेसी ब्राह्मण जे हमर प्राण मांगे ला, तो आप छद्म वेश में मतलब दूसरे रूप में ब्राह्मण बनकर मेरा प्राण मांगने आए हैं। निश्चय तोहें अर्जुन के पिता स्वर्ग के राजा इंद्र, निश्चय ही आप अर्जुन के पिता स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। कहा देव, अब तोहर सर्गे छल प्रपंच, कि आपके स्वर्ग में भी ये छल होने लगा, प्रपंच होने लगा, कुटिल चाल होने लगा। स्वर्ग जहाँ लोग जीवन भर दान पुण्य करके पहुँचे चेष्टा कर रहा, वैसा स्वर्ग जहाँ आदमी
लोग जीवन भर दान पुण्य अच्छा अच्छा काम करके जहाँ पहुँचने का चेष्टा करता है वहाँ भी छल प्रपंच होने लगा। वहाँ के धरती में भी यही पाप। वाह, हुआ धरती है पाप एहे छल प्रपंच। हाय रे देव, तोय हमार संगे कते कुटिल मजाक कर ले। हे देवता, आप मेरे साथ कितना कुटिल मजाक किए, कितना घटिया चाल चले, कितना घटिया मजाक किए। सुतक बेटा कही के जाति कुल अपमान सहले, कहूँ हमर डहर नहीं दिले, तब हम अपन बाहुबल हिम्मतक जोरे एते दूर अलों, किंतु से हमर कमर तोड़ दिले। कि सुत पुत्र कह के जाति का अपमान सह के हम इतना दिन जिए, फिर भी हम अपना बाहुबल से, अपना हिम्मत से, अपने जोर से इतना दूर तक पहुँचे, इतना दूर आए, और अभी भी आप जो हैं मेरा कमर तोड़ दे रहे हैं। मेरा जो कवच है वो आप मांग ले रहे हैं। ये कवच ऐसा था जिसके कारण था कि इसको कर्ण को अभयदान मिला हुआ था कि जब तक वो कवच उसके शरीर में रहेगा उसे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन इंद्र ने बुद्धि चल के अपना कूटनीति से, बेईमानी से कहिए कि उस कवच कुंडल को मांग लेता है, क्योंकि ये दानवीर है, दे देगा तो वो निसहाय हो जाएगा, वो उसका मृत्यु हो सकता है। ठीक है। ब्राह्मण देख के कहा, ब्राह्मण कवच कुंडल लिए आगू एक बेरी अपन परिचय तो दे। कि ठीक है ब्राह्मण जी, कवच कुंडल लेने के पहले एक अपना परिचय तो दीजिए कि आप हैं कौन। ब्राह्मण लजाए क्या, सच्चो हम देवता का राजा इंद्र। ये सही बात है कि हम देवता का राजा इंद्र हैं। कर्ण तो ले कवच कुंडल और काट के दे है। हे देवराज, आज तो अपन बेटा अर्जुन ले सड़क छोड़ एते हेठ नामला कि आज आप अपने पुत्र अर्जुन के लिए स्वर्ग छोड़कर इतना नीचे धरती तक आए। ओह अर्जुन की भाग्यशाली, अर्जुन कितना भाग्यशाली है। हमर अपन कहाँ के जे प्यार करत, मेरा अपना कहाँ है, मेरा अपना कहाँ कोई है जो हमको प्यार करेगा, मेरे खातिर ये सब करेगा। मैं हमर खातिर सब पर, मतलब मेरे लिए सब पराया है, मेरा अपना कोई नहीं है। ब्राह्मण आज हमें लाजे, हे दानवीर कर्ण, तोहर प्राण रेखा खातिर हम एगो बांध देही। या आज हम शर्मिंदा हैं, हे दानवीर कर्ण, आपकी प्राण की रक्षा के लिए हम आपको एक बांध देते हैं, एक तीर देते हैं, जकर ऊपर एकरा चलेबा और मृत्यु सुनिश्चित। कि जिसके ऊपर इसको चलाइएगा उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी। ये लीजिए, बांध लीजिए। तो कर्ण कहता है, हमरा प्रतिदान नहीं चाहिए सुरेश, कि हमको प्रतिदान, दान के बदले में दान नहीं चाहिए। तोहर देव सब सर्गे सुखे राज करते रहत, इस सरकटा पृथ्वी हमरा त्याग बले है हमर बहुत। कि आपका जो देवता है वो स्वर्ग में राज करते रहे, यह पृथ्वी ही मेरा त्याग के बल पे चलेगा, मेरा यही गुणगान होगा, यही मेरा बहुत है, यही मेरे लिए बहुत है। ब्राह्मण जो इंद्र बने हुए हैं, इंद्र जो ब्राह्मण बने हुए हैं ना, ब्राह्मण का लाज रखे हो तो दानवीर, कि नहीं ब्राह्मण का लाज आपको रखना होगा। कर्ण कवच कुंडल लियो के लाज चिंता कर देता कि कवच कुंडल ले लिए फिर भी आप लाज दिखा रहे हैं हमको, शर्म दिखा रहे हैं हमको। ब्राह्मण जा ना जोदी तो है शुद्ध मन से कवच कुंडल देले हा तो एकरा स्वीकार करा, ना तो अपन कवच कुंडल ले। कि नहीं, अगर आप शुद्ध मन से आप कवच कुंडल हमको दिए हैं तो आपको मेरा ये बांध स्वीकार करना होगा, और नहीं तो लीजिए अपना कवच कुंडल, हम नहीं लेंगे, आपका दान नहीं होगा। कर्ण अच्छा, कवच कुंडल दियो कि हम ही, मतलब कवच कुंडल हम ही दिए और हम ही को तुम घेर ले रहे हो, चलो ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये दृश्य 10वां दृश्य खत्म होता है। अगला दृश्य है 11वां, ये इस नाटक का आखिरी दृश्य है। ठीक है, 11 दृश्य ये इसका आखिरी दृश्य है। देखते हैं क्या है ये, युद्ध भूमि है ना, ये दृश्य है युद्ध भूमि का, नाटक में मंचन हो रहा है युद्ध भूमि का। कर्ण कहता है, क्या कहता है कर्ण, हमार रथक चक्का धरती फंस गया अर्जुन, तनी ओकरा बाहर कर दे। कि मेरा रथ का चक्का जो है धरती में फंस गया है अर्जुन, थोड़ा उसको बाहर निकाल दो। हम तौर से भीख नहीं मांगा हियो, हम तौर से दया नहीं मांगा हियो, हम मांगा ही धर्म, युद्धक हक। युद्ध में जो धर्म होता है, युद्ध का धर्म होता है, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि हम निहत्था हैं और मेरा रथ फंस गया है, मुझे निकालने में मेरी मदद करो। तब कृष्ण वहाँ पे जो सारथी बने हुए हैं अर्जुन का, वो कहते हैं, सावधान अर्जुन सावधान, ये मौका छोड़िया ना आए, मौका घूर घूर नावे ना आए। कि नहीं अर्जुन सावधान हो जाओ, ये अच्छा मौका है, मौका छोड़ना नहीं, ये मौका बार बार
नहीं आता है। अर्जुन बाण छोड़े है। अर्जुन जो है बाण छोड़ता है उसके ऊपर, कर्ण के ऊपर। कर्ण निहत्था ऊपर बाण मारा कि वीर धर्म अर्जुन, कि निहत्था के ऊपर बाण चलाना क्या वीर का धर्म है अर्जुन। मान लियो हमरा मार के तो दुनिया बड़ा वीर होबे, गोटे दुनिया के राजा होबे, मान सम्मान यश पेबे, तोर जय जयकारे सड़क फाट जीतो, किंतु हुई कलंके के दाग की कोनो जन्म गुछतो अर्जुन। कि ठीक है, तू हमको मार के राजा बन जाएगा, सबसे महान बन जाएगा, ठीक है, मान सम्मान और यश मिलेगा तुमको, लेकिन तुम्हारे जय जयकार से ये स्वर्ग फट जाएगा, लेकिन ये कलंक लेकर, कलंक का दाग क्या किसी जन्म में तुम छुड़ा पाएगा? तुम्हारा ये दाग कभी तुम्हें छूटेगा? कृष्ण, तब कृष्ण बोलते हैं, पार्थ देरी का है, देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी मारो इसको। अर्जुन बाण से कर्ण के बिंदे है। अर्जुन जो है कर्ण के ऊपर बाण छोड़ देता है और बाण जाके उसके शरीर में लग जाता है। ठीक है, अब कर्ण कहता है, हाँ सूर्यदेव, हे पिता, आज तोहर पुत्र इस संसार से विदाई ले रहा है, अपन साध अपने मने लेके। कि हे सूर्यदेव, हे पिता, आज आपका पुत्र इस संसार से विदा ले रहा है, अपना साध, अपना शौक, अपना इच्छा वो मन में ही लेके वो पूरा नहीं हो सका कि हम अर्जुन को मारेंगे, ये इच्छा पूरा नहीं हो सका। दुर्योधन क्षमा करिया बंधु, असमय हमरा चल जाए हवे है। कि दुर्योधन हमको माफ़ कीजिएगा बंधु, सखा, मित्र, हमको असमय में हमको जाना पड़ रहा है। ओह चालबाज है दुनिया, ओह गिरजा है। ठीक है, कि कितना दुनिया चालबाज है, कितना बेकार दुनिया है, ये कह के वहाँ पे वो गिर जाते हैं। अगला, दानवीर कर्ण युद्ध भूमि बाण खाए के परल है, सुयस और अपयस गप करहत। सुयस क्या, अपयस क्या, बताइए। सुयस मतलब अच्छा, गुणगान वाला, ठीक है, और अपयस मतलब बुरा, समझ रहे हैं, बुरा होने वाला। सुयस कहता है, ओह आज दानवीर कर्ण हमर पीर कर्ण अर्जुनक बाण खाए के मृत्यु से जे छटपट कर है। कि ओह आज दानवीर कर्ण, मेरा प्यारा कर्ण, यश बोलता है, गुणगान बोलता है कि आज अर्जुन का बाण खाकर मृत्यु के सेज पर, मृत्यु के सैया पर छटपटा रहा है। अपयस बोलता है कि सुयस आज कर्ण मृत्यु गोदी, हा हा हा, ओह आज धन हम, आज हमार खुशी के दिन, बड़ी खुशी के दिन। सुयस भाई, तो ये जो अपयस से खुश होता है, कह रहे वाह आज कर्ण की मृत्यु हो रहा है, क्या बात है, आज हम धन्य हो गए हैं, आज मेरे लिए खुशी का दिन है, बड़ा दिन है। सुयस भाई, कर्ण हमरा कोनो दिन हिबड़े नहीं दल अपन पास। कर्ण जो है कभी भी अपयस को, ठीक है, बुरा चीज़ को अपने पास हिबड़ने नहीं दिया, मतलब सटने नहीं दिया, आमने सामने भटकने नहीं दिया, कभी किसी को मौका नहीं दिया जो कर्ण का बुराई कर सके। समझ गए, कभी भी ये किसी को मौका नहीं दिए कि ये कर्ण को बुराई कर सके। हम एक दिन ओकरा बेटा के मांस खाए के इच्छा कर ली, किंतु वो अपन हाथे अपन पीरे बेटा के आरी से फाड़ के अपन हाथे कुटी कुटी करके अपन हाथे रान के खिवल। कि एक दिन हम जो है उसका बेटा का मांस खाने का इच्छा किए, लेकिन वो अपने हाथ से अपने बेटा को आरी से फाड़ कर, अपने हाथ से काट कर, अपने हाथ से बना कर और हमको खिला दिया। सही दिन हमार हार, उस दिन हम हार गए, उस पर ये अपयस नहीं लग सका, कलंक नहीं लग सका कि ये दान नहीं कर सकता है। आरो एक दिन कवच कुंडल खातिर इच्छा कर लो, ऑटो हमार हार। एक दिन और कवच कुंडल के लिए इच्छा किए थे, वहाँ भी हम हार गए, ये जीत गया था। किंतु आज देख ये बेटक और उपाय ना, हा हा हा, आज बेटक उपाय ना, कि आज देखो आज इसका उपाय नहीं है, आज इसका कोई उपाय नहीं है। सुयस, अरे निष्ठुर, एखनी खुशी से नाचे लगले, अरे निष्ठुर, अभी तुम खुशी नाचने लगा, कहाँ कर्ण, कहाँ तोय, कहाँ है कर्ण, जान कहाँ कर्ण है और कहाँ तुम है, कहाँ कर्ण है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कहाँ कर्ण है और कहाँ तुम है। जाने सत्य सदा जय होवे, जानते हो सत्य का हमेशा जय होता है, सत्य ही विजय होता है। सत्य वो सदा इस्पात जकर ऊपर दाग ना पड़े। सत्य जो है वो सादा इस्पात है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लगता है। और सत्यवादी की आँख वो तो तेज सूरज, सत्यवादी का जो आँख होता है वो तो सूर्य होता है, सूरज का तेज होता है जिसको तुम देख भी नहीं सकते हो। अंतर तो महासमुद्र, कि आप लोग में अंतर जो है वो तो अंतर में उसका हृदय बहुत समुद्र है। हुआ के वो तो हिमालय पहाड़, कि वहाँ पर तो वो हिमालय पहाड़ है, इतना विशाल है वो उसका अंतर। आंधियों से हिमालय हिले रे मूर्ख,
आंधी से भी हिमालय हिलता है रे मूर्ख। एखनू तोर मुँहे कारी पोतपेक बाकी हो, अभी भी तुमको अपने मुंह पे काली लगाना बाकी है। तोर वो साधटा नाय पुरतो, तुम्हारा वो जो शौक है, इच्छा है, वो पूरा नहीं होगा, किंतु कारिक साध पूर जीतो। लेकिन अगर काली लगाना है, अपने को हार दिखाना है, हारना फिर से हारना है, तो वो पूरा हो जाएगा, जरूर पूर जीतो, ये जरूर पूरा होगा। ई बात ऐसा बात हो तो चल आज हमर संगे, तो हूँ आँख फाड़ के देख लबे। जाने हैं हमरे नाम अपयस, विश्वामित्र जैसन तपस्वी, नारद जैसन ऋषि, इंद्र जैसन राजा के मुँहे चून लगाए छोड़ ली। कर्ण कौन गलित छोड़ा, और बेटा को उपाय ना है कि हमसे तुम पता है हम अपयस हैं। चलो मेरे साथ और आँख फाड़ के देख लो। विश्वामित्र जैसा तपस्वी को, नारद जैसा ऋषि को, इंद्र जैसा राजा को हम मुंह में चूना लगा दिए, सबको मुंह पे कलंक लगा दिए, अपयश लगा दिए। तो कर्ण कौन खेत का मूली है, कौन गली का छौड़ा है, मतलब किस गली का लड़का है, ठीक है, उसका उपाय नहीं। और अब दिखता आगे सीन दिखता है कुरुक्षेत्र मैदान, जहाँ युद्ध हो रहा है महाभारत का, वो कुरुक्षेत्र। कर्ण परल है, ब्राह्मण के वैसे अपयश कर्णठिन आवो है। ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास अपयश पहुँचता है, जो दाग है वो पहुँचता है, अपयश। दानवीर कर्ण जय, दानवीर कर्णक जय, कि दानवीर कर्ण की जय हो, जय हो। कर्ण आँख खोले हैं, बेचारा मृत्यु के समीप है, और अभी अपना आँख खोलता है। तो क्या ब्राह्मण जाए के समय की प्रयोजन अला, बोला कहूँ प्राण छूट न जाए, की तोहर इच्छा की तोहर साध, हाय देव एखनो हमार परीक्षा बाकी है। बोल रहे हे ब्राह्मण आप कौन हैं, और हमारा जाने के समय आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, किस मकसद से आए हैं, जल्दी बोलिए कहीं मेरा प्राण ना निकल जाए। आपका इच्छा क्या है, आपका शौक क्या है, बताइए। हे देवता अभी भी मेरा परीक्षा बाकी है क्या, मेरा परीक्षा अभी बाकी है। अपयश बोलता है हम परीक्षा लिए ना आयल ही दानवीर कर्ण, हम एक बड़ी दुखिया पड़ल ही, तभी ऐसा क्षण तोहर ठिन आयल ही। मतलब हम आपका परीक्षा लेने नहीं आए हैं दानवीर कर्ण, हम बड़ी दुख में हैं, हमको बहुत दुख है, तभी इस मोहलत में, ऐसी स्थिति में आप मृत्युशैया पर हैं, हम आपके पास आए हैं। हमार बापक दाह क्रिया रुक रहा है, सभी सोनाक बिना एक तनी, मतलब मेरे पिताजी का क्रियाक्रम जो है वो रुका हुआ है सोना के लिए, सोना चाहिए तभी उनका क्रियाक्रम होगा। कर्ण बोलता है सोना, अब सोना कहाँ ब्राह्मण, अब सोना, हाँ हमार हाड़ मासक दरकार हो तो कह कि सोना, अब सोना कहाँ है ब्राह्मण, अब कहाँ है सोना, हाँ मेरा हड्डी और मांस का, हाड़ मांस का जरूरत पड़ेगा। तो बोलिए अब तो धरती छोड़ के जाए समय ब्राह्मण, कि अब तो धरती छोड़ के जाने का समय है ब्राह्मण, धरती छोड़ के जाने का समय। अब हम घड़ी दो घड़ी मेहमान, अब हम घड़ी दो घड़ी का मेहमान हैं, किंतु कर्ण ई कलंक लेके जात, ई कैसे होत, कैसे कलंक हमरा छुअत, ठीक है। मतलब कहता है ये तो कलंक हो जाएगा कि आप मांगे हम दे नहीं पाएंगे, दानवीर कर्ण हैं, हमेशा दान किए हैं, और आज हम हार जाएंगे, ये कैसे होगा, ये कलंक से हम छुटकारा कैसे पाएंगे, कैसे कलंक हमारे पास हवत, ये कलंक मेरे पास कैसे आएगा। तो कि आज पापिक हाथे मानिक शान, ज्ञानिक ज्ञान, ज्ञानिक किंतु ज्ञान, मान स्वाभिमान सब कादा ऐसन तुच्छ नाय। ऊ तो चंदन ललाटक शोभा बढ़वा निहार जिनिस, ऊ तो सुंदरी गौड़े आलता नाय। हे सूर्य देव खतरे आज तोहर कर्ण बड़ी खतरे, मान बचवा देव आज शेषक समय हमर आन बचवा। बताए कलंक तो हमको नहीं छूना चाहिए, ये तो इसका तो कोई मतलब, इस कलंक के हम बहुत दूर हैं, ठीक है। सुंदर के गौड़ का आलता है, मतलब एकदम तुच्छ चीज़ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है हम कलंक लेने का। बताइए अपने पिता को बोलता है सूर्यदेव को, हे पिता आज मेरा जान बचाइए, आखिरी समय मेरा आन बचाइए, मेरा सम्मान बचाइए। तभी आकाशवाणी होती है, अधीर ना हो कर्ण तोड़ दांतें सोना हो, औटे दे के ब्राह्मण के आस पूरा कर के, निराश न हो कर्ण तुम्हारा दांत जो है वो सोना का है, तुम्हारा दांत जो है वो सोना का है, वही देकर तुम ब्राह्मण का आस पूरा करो, ब्राह्मण का इच्छा पूरा करो। कर्ण खुशी से हा हा हा, तो ले ब्राह्मण ले जल्दी ले, कर्ण हमर नाम कदियो का करो न घुरवल ही, तो आज शेषक घड़ी कैसे घुरवी, कह के दांत तोड़ के दे है, ठीक है। देखिए मृत्यु सैया पे है, मरने वाला है, फिर भी दान करके जा रहा है।
कि कभी भी हम किसी को नहीं घुमाए हैं, वापस नहीं किए हैं, तो आज कैसे घुमा देंगे। ये कहकर अपन दांत तोड़कर ब्राह्मण को दे देता है। बेचारा अपयश फिर एक बार हार जाता है। ये था नाटक। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।